और कुछ ही समय के बाद भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने वाला था। तो उस समय भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए एक बहुत ही वृद्ध सुभद्रा नाम के एक उपासक आते हैं और वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध का मुझे दर्शन करना है। तो आनंद जो थे उनके सारथी के रूप में सेवादायक करते थे, तो वो जो है वहाँ पर खड़े थे और बोलते कि नहीं, अभी भगवान बुद्ध अपने शरीर को त्यागने वाले हैं, अभी हम लोग किसी को भी मिलने नहीं दे सकते हैं। परंतु भगवान बुद्ध कहते हैं कि आनंद मत रोक, उसको आने दे। और भगवान बुद्ध के समक्ष जो है आता है और भगवान बुद्ध जो है उनको जो है अंतिम अपना उपदेश देते हैं। तो आज बौद्ध इतिहास में आज लास्ट अंतिम शिष्य के रूप में सुभद्रा का नाम जो है वहाँ पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। तो आज हम लोग जिस पवित्र भूमि पर आए हैं, इस भूमि पर आने के लिए विभिन्न देश विदेश के लोग स्पेशली आपको बता रहा हूँ मैं इंतजार करते हैं। आज हम लोग भारत के ही होने के बाद हम लोग यहाँ पर आने के लिए हम लोग सोचते हैं, हम लोगों को सोचना पड़ता है, परंतु देश विदेश के लोग एक पैसा इकट्ठा करके, जैसे आज हम लोग भंते जी के अंत्यविधि पर यहाँ पर आए हैं, म्यांमार के विभिन्न लोग आए होंगे, वो भी लोगों को लगता होगा कि चलिए इस बहाने से जो है भगवान बुद्ध के पवित्र भूमि का भी दर्शन किया जाएगा। हम लोग जिनके अंत्यविधि पर आए वो छोटे मोटे भिक्षु नहीं थे, वो भारत के बहुत बड़े भिक्षु थे, वो म्यांमार के बहुत बड़े भिक्षु थे, जिनको विभिन्न आध्यात्मिक अवस्थाएं, आध्यात्मिक पदवियां, आध्यात्मिक अवार्ड उनको दिया गया था। आज उनके माध्यम से ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कुशीनगर में, ये उनकी बदौलत है कि यहाँ पर इतना बड़ा म्यांमार का मोनेस्ट्री यहाँ पर बना। यहाँ पर पहले दान पेटी रखी नहीं जाती थी, उनके सहयोग की वजह से, उनके माध्यम से यहाँ पर दान पेटी रखी गई थी। और यहाँ पर जो है भंते जी के माध्यम से एक बहुत बड़ी चेतना, एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ा चेंजिंग यहाँ पर भंते ज्ञानेश्वर जी के माध्यम से हुआ है। तो हम सभी लोग निश्चित ही धन्य हुए हैं कि आज इस पवित्र भूमि पर हम लोग आए, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने भौतिक शरीर को छोड़ा। और कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध 2 शाल वृक्ष के नीचे जब वो लेटे हुए थे, तो बिन मौसम जो है यहाँ पर नहीं क्या फूल गिरने लगे थे, बिन मौसम जो है यहाँ पर नहीं क्या भगवान बुद्ध की अंत्यविधि पर फूलों का वर्षा होने लगा था। ये चमत्कार नहीं था, क्योंकि भगवान बुद्ध की जो अवस्थाएं होती है, भगवान बुद्ध की अवस्था कोई ऐसी वैसी अवस्था नहीं होती है, वो आध्यात्मिक क्षेत्र की सबसे बड़ी अवस्था होती है। ये कोई नाम नहीं है, ये आंतरिक जागरूकता को कहा जाता है। जो परिपूर्ण व्यक्ति जागरूक होता है उनको बुद्ध कहा जाता है। और बुद्ध जो भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीनों कालों को देखा जाता है। आप लोग अगर ध्यान के माध्यम से जब उन चीजों को प्राप्त करते हो, या ध्यान के माध्यम से आप वहां तक पहुंच सकते हो, तो आपका जो कनेक्शन जो है, आपका कनेक्शन सृष्टि के साथ जुड़ जाता है, नेचर के साथ जुड़ जाता है। और नेचर में जो चीजें होती है वो चीजें हमारे साथ भी घटती है, वो चीजें हमारे साथ भी होती है। और इसलिए बुद्ध जो पवित्र अवस्था जो है, बुद्ध की पवित्र अवस्था ये नेचर के साथ जुड़ी होती है। और इसलिए भगवान